नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई देखो 2024-25 से हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज का कि आखिर कब डी ट्रिपल एस बी एनएम की कट ऑफ आएगी। पेपर भी दे लिया है, फॉर्म भी भर दिया था, नर्सिंग नॉन नर्सिंग भी पढ़ ली थी, विजडम से पढ़ लिया था, लेकिन कितनी कट ऑफ गई है। 200 नंबर का पेपर था यदि आपको याद हो, जिसमें से आपकी 100 नंबर की नर्सिंग पोर्शन आ रही थी, जहां पर हम लोग एएनएम के कोर विषय के बारे में पढ़ रहे थे, उसका सिलेबस दिया हुआ था, और 100 नंबर की दोस्तों नॉन नर्सिंग आ रही थी। तो हमने आपसे भाई ये बात कह दी थी कि जो भी बच्चा 100 या फिर 110 के आसपास क्वेश्चन करेगा वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। जनरल कैटेगरी की मैंने बात कही थी कि आप खाली 120 का टारगेट लेके चलोगे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप देख लो भाई कि ऑफिशियल जो है कट ऑफ का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो भाई अगर आप लोग तैयार हैं तो देखो भाई, देखो जल्दी से पहले आपको ये दिखाता हूं भाई मैं कि ये रही आपकी ऑफिशियल कट ऑफ। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चे यहां पर भाई जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनकी जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की गई है वो है आपकी 107 नंबर, है ना। तो भाई जो भी एस टी एस स्टूडेंट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 107.71 नंबर गई है, जो कि भाई आपके अब डीवी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस, तो बहुत ही दोस्तों कम कट ऑफ गई है, मात्र और मात्र 80 नंबर कट ऑफ गई है। हम बात करते हैं ओबीसी की, तो वहां पर 279 नंबर गई है। बच्चों एससी की इस बार कट ऑफ देखो भाई कुछ ज्यादा ही नहीं चली गई है। देखो भाई जरा, पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि ओबीसी से ऊपर एससी की कट ऑफ दिख रही है भाई, है ना। दोस्तों ये भी आप जरा समझिए कि भाई इसमें से जो है ओबीसी की कितनी है, 79 है। और आपको भाई ये भी समझना है कि भाई एसटी की जो कट ऑफ है वो 60 नंबर के आसपास भाई गई हुई है। हम बात करते हैं कि जो फिजिकली जो है वो हैंडीकैप है उनकी 82 है। बच्चों कैटेगरी बी वालों की 96 है, यानी कैटेगरी जो सी वाले हैं दोस्तों उनकी कितनी है, 61 है। और आपकी जो कैटेगरी सी एंड डी वाले जो बच्चे हैं उनकी आपकी 61.97 है। और आपके एक्स सर्विसमैन वाले कितने होने वाले हैं, 78 के आसपास। तो भाई एक बात तो आपको ये समझ में आ गई कि हर जगह पर ऐसा नहीं होता है कि भाई एससी वाले बच्चों को जो है वो आरक्षण की वजह से नौकरी मिलती है। यहाँ पर इस बात का प्रूफ देख लो, है ना। पहली बार मैंने देखा है यहाँ पर ऐसा आंकड़ा कि भाई जनरल से मात्र जो है वो 17 नंबर पीछे है एससी, जबकि ओबीसी दोस्तों जो पीछे है वो 27 नंबर पीछे है। तो अब आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आप लोग अपना अपना पेपर इवेल्युएट कर लीजिए, और आप में से जिस भी विद्यार्थी के, है ना, इन मार्क्स या इनसे ऊपर हैं, है ना, जहां पर एक बार आप सारे विद्यार्थी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई डी ट्रिपल एस बी एन एम की कट ऑफ तो आ ही चुकी है। लेकिन यदि आपके इन मार्क्स से ऊपर नंबर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से देखो भाई सूचना इसकी लेनी चाहिए। कहां से लेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो भाई। तो बेटा जी आपका एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था इसका रिजल्ट का। तो भाई इसमें है क्या कि बच्चों इसके अंदर आपकी टोटल 144 वैकेंसी थी, आपको यदि याद हो, नहीं याद तो मैं देखो याद दिलाता हूं अभी आपको कि भाई इसमें आपकी टोटल 144 देखो भाई पोस्टें थी, नहीं याद हो रही हैं। एक मिनट रुको दोस्तों, बेटा एक सौ देखो भाई 44 पोस्टें थी आपके, जिसमें कि अलग अलग बच्चों कैटेगरी की पोस्टें थी। और जिसका दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो 11 अप्रैल 2025 को और 12 अप्रैल 2025 को हुआ था। जरा याद करो भाई हुआ था कि नहीं हुआ था। और उसके बाद जब पेपर हो गया तो भैया जी पेपर में जितने भी विद्यार्थी बैठे थे उनकी संख्या थी 6266, यानी कि 6266 विद्यार्थी जो है वो रिटन एग्जाम में आपके बैठे हुए थे, है ना। और इसी के दोस्तों साथ साथ जितने भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया, है ना भाई, उनका जो है दोस्तों उनका जो लॉगिंग अकाउंट है भैया जी वो यहाँ पर www.d-SSB-online-nic.in पर जाकर के अपनी जो है दोस्तों जानकारी को वो यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी जानकारी को वो यहाँ पर जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। इसी के दोस्तों साथ साथ एक बात जरा और आपको समझनी है कि दोस्तों ये कुछ बेसिक सी बातें यहाँ बताई गई हैं, जिसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि जिन भी बच्चों के, जिन भी स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो कट ऑफ से ज्यादा हैं, है ना, तो भाई वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी को, अपनी सूचना को दोस्तों यहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसी के भाई साथ साथ एक बात यहाँ पे और बताई गई
कि भाई जो भी फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो टर्म और कंडीशन आरक्षण के बाद सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपसे लिया जाएगा। इसके बाद साथ में ये भी कहा गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आपने वहां पर प्रेफरेंस भरी होगी, प्रेफरेंस के आधार पर ही आपकी पोस्ट मिलेंगी, प्रेफरेंस के आधार पर ही आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई यहां पर ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में मैंडेटरी किए गए थे वो आपके माने जाएंगे बच्चों। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं, है ना भाई, उन्हें क्या करना है, ई डोजियर को फिल करना है और अपने दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है ना। एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सारी डिग्रियां हैं, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है ना। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका भी डेटा आपको भरना है, एक्स सर्विसमैन का डेटा भरना है, एडमिट कार्ड के साथ में आपको पूरा ई डोजियर मॉड्यूल, है ना भाई, क्या करना है दोस्तों, ओआरएस लिंक के तहत जाकर के इसको फिल करना है। अब ये चीज आपको कहां से फिल करनी है, यानी कि आप जिन बच्चों के कट ऑफ नंबर से ऊपर मार्क्स हैं उनको ये ई डोजियर को भरना होगा, है ना। और ई डोजियर में आपके सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, फिल होंगे। डॉक्यूमेंट्स फिल कहां पर होंगे, तो उसके लिए आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट याद करनी है। वो वेबसाइट का दोस्तों नाम है ये, हाँ, ये वाली दोस्तों वेबसाइट है, जरा ध्यान देख लो भी सभी विद्यार्थी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वो www.d-online.nic.in पर जाकर के फिल कर सकते हैं, है ना। तो यहां से दोस्तों आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। जेट मतलब कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें फिल करने हैं, आपका एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड के साथ आपको ई डोजियर मॉड्यूल में जाकर के इसको ओआरएस लिंक से अपने पर्सनल डेटा पर इसको फिल कर सकते हैं। इसका मतलब सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, जो भी आप लोग ई डोजियर पर डॉक्यूमेंट फिल करोगे उसके आधार पर ही हम लोग ये मानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। इसी के भाई साथ साथ एक अगली जो चीज है वो ये है कि भाई इसके साथ आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह है, कुछ बड़ा बेसिक सी बातें हैं, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो बच्चों ये DT+B का हेल्प डेस्क नंबर है। आप यहां से दोस्तों क्या करेंगे कि आप हेल्प ले सकते हैं इसमें ईमेल भेज करके, है ना। आप यहां पर ईमेल भेज करके कोई भी समस्या होने पर हेल्प भी बाय ईमेल मांग सकते हैं। भाई मान लो किसी का नंबर नहीं याद आ रहा है, लॉगिन नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, या कोई आप लॉगिन करने में कोई समस्या हो रही, कोई भी समस्या है, तो आप हेल्प डेस्क /DT+B@delhi.gov.in पर जो है वो मैसेज करके कार्य कर सकते हैं। और ये आपका अगले 48 घंटों में जो है करना है भाई। देखो भाई, ए विंडो पीरियड ऑफ नेक्स्ट 48 आवर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ई डोजियर, जो भी चीजें हैं कि आपको भाई ई डोजियर के एक्सपायर होने के 48 घंटे के पहले आपको यहां से रिस्पांस मिल जाएगा, ऐसा दोस्तों इसमें कहा गया है। इसके बच्चों साथ साथ आपसे भाई ये भी कहा गया है कि जो आपका सिलेक्शन होगा भाई वो भी जोन के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब जहां पर जितनी वैकेंसी होगी वहां पर आपको उसकी पोस्ट दे दी जाएगी, है ना। तो भाई सारे के सारे दोस्तों आपको जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फटाफट से फिल कर देना है। और फिल करने का बस वही है कि आपको DT+B online.gov.in पर जाना है और वहां पर जाकर के दोस्तों फिल कर देना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, और यदि कोई समस्या है तो आप DT+B के हेल्प डेस्क पर जो है जाकर के संपर्क कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।